चलिए, ऑर्गेनिक का 2 नंबरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI ऑल बोर्ड में ये पूछा जाता है। सभी बोर्ड, बिहार, यूपी, झारखंड, CBSE, BSE, हर बोर्ड में ये 2 नंबर में पूछा जाता है। कहता है कि वुर्ज रिएक्शन किसे कहते हैं? तो वुर्ज रिएक्शन कहता है कि वीएन 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड 2 मोल ऑफ एल्काइल RX को एल्काइल हैलाइड कहते हैं। तो कहते हैं कि वीएन 2 मोल ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कहता है कि 2 मोल एल्काइल हाइड्राइड 2 मोल के सोडियम के ड्राई ईथर के प्रेजेंट में जब रिएक्शन होता है, देन 1 मोल ऑफ एल्केन गेट्स फॉर्म। कहता है तब 1 मोल, कहता है कि वुर्ज रिएक्शन जब 2 मोल एल्काइल हैलाइड जब सोडियम से रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंट में, तब RR बनेगा, यानी एल्काइल ग्रुप बनेगा और NX बनेगा। पूछेगा वुर्ज रिएक्शन क्या है, तो इस प्रकार लिख लीजिएगा। कहता है कि इसमें कहेगा कन्वर्ट मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, मीथेन टू क्लोरोफॉर्म ये पढ़िएगा एल्काइलेशन में। कहता है जब मीथेन Cl2 के प्रेजेंट मतलब Cl2 से Hμ यानी सनलाइट के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करता है तब CH3Cl बनाता है और HCl निकल जाता है। ऐसे करके CH3H और Cl ये दोनों ये मिल जाता है और ये दोनों HCl बाहर निकल जाता है और CH3Cl बन जाता है। फिर CH3 मतलब CH3Cl को जब Cl2Hμ से रिएक्शन किया जाता है तो CH2Cl2 बन जाता है और फिर HCl निकल जाता है। और जब कहता है फिर Cl2Hμ के प्रेजेंट में रिएक्शन कराया जाता है तब CHCl3 जिसे ही क्लोरोफॉर्म कहते हैं, यानी 3 तब इसका बनता है क्या, क्लोरोफॉर्म। जब कहते हैं CH4 Cl2 से रिएक्ट करेगा Hμ के प्रेजेंट में तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और CH3Cl और HCl बनाएगा। जब फिर दूसरा मोल लेंगे Cl2 का, यानी 3 मोल लेंगे, तब ये जाकर CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा। अब कहता है कि व्हाट्स हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद सिल्वर। कहता है कि जब क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आता है CHCl3 जिसे दिखाया गया है, इस प्रकार से पढ़ा गया है। और वो कहता है कि उसी प्रकार करता है रिएक्ट किससे, सिल्वर से जब रिएक्ट करेगा। इसमें होता है क्या, इसमें ये से क्लोरोफॉर्म का 2 मोल लिया, 1 मोल यानी 1 मोल ये और 1 मोल ये, तो ये तीनों Cl और तीनों Cl। इसमें होता है क्या, जब रिएक्ट करता है तो Ag जो होता है ये सभी Cl को अपने में मिला लेता है, 6 मोल लेता है तो 6 को क्लोरीन से रिएक्शन करके ये तीनों मिलाकर 6 AgCl बन जाता है। और इसके बाद बनता है क्या, एसिटिलीन, CHC, इसके बीच में 3 को हटा दो, 3 को डॉट इसमें 3 को डॉट इसमें, यानी मिलकर क्या बना लिया, एसिटिलीन, जिसे इथाइन कहते हैं। कहता है कि जब कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 रिएक्ट्स विद वाटर, जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो C2H2 ये एसिटिलीन बनाएगा जिसे इथाइन कहते हैं। और कहता है कि सोडियम एसीटेट CH3CONA को सोडियम एसीटेट कहते हैं। हीटेड विद सोडा लाइम पढ़े होंगे 10th में, NaOH को सोडा लाइम भी कहते हैं। जब रिएक्ट करता है तो CH4 बनाता है और Na2CO3 बनाता है, ये रट लीजिए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, कहते हैं कि व्हेन बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड। कहते हैं जब बेंजीन एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3, यानी AlCl3 से रिएक्ट करके ये AlCl3 से रिएक्ट करके देन एल्काइल बेंजीन गेट्स फॉर्म। तब कहता है कि ऊपर में ये R बनाएगा, यानी एल्काइल बेंजीन बनाएगा और HX बनाएगा। अब कहता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किसे कहते हैं, तो कहिएगा व्हेन बेंजीन या इट्स डेरिवेटिव रिएक्ट्स विद एसाइल हैलाइड RCOX को एसाइल हैलाइड कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 देन फॉर्म एसाइल बेंजीन, इसमें से X टूटेगा और मतलब ये R टूटेगा और COX ऊपर जाके बनाएगा एसाइल बेंजीन और HX बनाएगा। और चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट। आप कहते हैं ब्राउनियन मोशन क्या है, ब्राउनियन मोशन
तो कहता है द जिग जैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सोल्यूशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। कहता है कि ब्राउन जब किसी सॉल्यूशन में जब लाइट बांटते हैं तो ये जो प्रकाश आता है जिग जैग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा उड़ा करके गति करता है, इसे ही ब्राउनियन मोशन कहता है। नोट देखिए, ब्राउनियन मोशन इज एब्जॉर्ब इन डार्क रूम। कहता है कि ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जॉर्व इन, मतलब कहता है ब्राउनियन मोशन जो छप्पर फटा रहता है उससे प्रकाश निकलता है, उसमें देखिए कितना दूर रहता है, वही कहता है ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जॉर्व इन डार्क रूम या सिनेमा हॉल विद पार्टिकुलर अरेंजमेंट। कहते हैं सिनेमा हॉल में जाइए या किसी की छप्पर जो होता है फटा हुआ उससे प्रकाश आता है तो उसमें कितना प्रकाश का कण दिखाई देता रहता है, उसमें कण दिखाई देता है, उसे ये इसीलिए कहते हैं उसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन इज ऑब्जर्व इन डार्क रूम और सिनेमा हॉल में देखा जा सकता है। टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? कहते हैं व्हेन लाइट पासेज थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, पासेज थ्रू देन लाइट डिस्पर्स इन ऑल डायरेक्शन। कहता है कि व्हेन लाइट पासेज थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन देन लाइट डिस्पर्स इन सॉल्यूशन दिस फिनोमिनन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कहते जब लाइट देता है तो ये प्रकाश का कण ऐसे ऐसे करके चारों बगल फैल जाता है, इसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कहते हैं कि द एंगल बाय विच लाइट रे डेविएट इज नोन एज टिंडल कोण। समझे? अब कहता है कि टिंडल इफेक्ट इज नॉट एब्जॉर्ब शुगर सोल्यूशन मतलब चीनी का सोल्यूशन ये एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है। और कहता है हार्डली स्कूल्स रूल किसे कहते हैं? कहते हैं कि हायर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हायर विल बी कंग्लूमेशन। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे।